भाई इत्तिबाए रसूल का वो अजीम रास्ता है जो मेरे नबी की इत्तिबा के रास्ते पे चल पड़ा वो मिर्जाइयत से बच जाता है, वो खत्मे नबूवत पे शब खून मारने वाले कज़्ज़ाबों से बच जाता है। जब सारी जिंदगी वो मुस्तफा की इत्तिबा और इताअत में गुजारता है तो फिर उस पे कौन हमला कर सकता है। इसलिए मैं ये बात अक्सर कहता हूं और आज भी कहता हूं और बड़े डंके की चोट पे कहता हूं और बड़े दावे के साथ कहता हूं और बड़ी मजबूत दलील के साथ कहता हूं कि अगर कोई पूछे कि इस दौर में खत्मे नबुव्वत का सबसे बड़ा मुहाफिज कौन है, वल्लाह इस दौर में खत्मे नबुव्वत का सबसे बड़ा मुहाफिज जिस हस्ती का नाम वो है अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी। क्यों मैं कहता हूं खत्मे नबुव्वत में जलसा क्यों करते हो, रैलियां क्यों करते हो, धरने क्यों देते हो, लिटरेचर क्यों छापते हो, तकरीरें क्यों करते हो, तहरीरें क्यों करते हो, ताकि उम्मत मुस्तफा से जुड़ जाए। तो अपने ईमान से बताओ जिस अंदाज में अमीर आले सुन्नत ने उम्मत को मुस्तफा से जोड़ा है आज तक कोई जोड़ सका? ये खत्मे नबुव्वत की बहुत बड़ी खिदमत है, ये खत्मे नबुव्वत की बहुत बड़ी खिदमत है। जो बंदा सोएगा तो सुन्नत के मुताबिक, उठेगा तो सुन्नत के मुताबिक, खाएगा तो ख्याल करेगा खाना इस तरह है जिस तरह मेरे मुस्तफा ने खाया, पिएगा तो ये ख्याल करेगा पीना इस तरह है जिस तरह मेरे मुस्तफा ने पिया, पहनना है तो इस तरह जिस तरह मेरे मुस्तफा ने पहना, कारोबार करना है तो इस तरह जिस तरह शरीयत का हुक्म है, जिसकी आदात व अतवार तहजीब तमद्दुन में सुन्नत मुस्तफा का नूर होगा, उस पे कौन मिर्ज़ई हमलावर हो सकता है? तो इस दौर में खत्म नबूवत की सबसे बड़ी खिदमत इत्तिबाए मुस्तफा है, सुन्नत का इहया है। मगर मैं हैरान होता हूं, मुझे एक बात याद आ गई है। यहां के कोई एक साहिब, यही कुछ छिछोरापन कोई लोगों में भी होता है ना, एक क्लिप मुझे गया और उस क्लिप में मौलाना बड़े शिकवा हो रहे थे कि जनाब देखें ये कोई काम है। कहते हैं जर्मनी में हमने चर्च खरीद के मस्जिद बना ली और वो इसको इस रंग में बयान कर रहा था जैसे ये कोई बिल्कुल फजूल सी चीज है, मस्जिद बना देना। ताज्जुब होता है इन लोगों पे, खुदा की कसम। मैंने कहा जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें मार्केट में आते हुए, समझ नहीं आई तुम्हें? जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें मार्केट में आए हुए और तुम बोल कहां रहे हो? अरे पगले तुम्हें पता ही नहीं मस्जिद बनाना कितना बड़ा। हाय हाय हाय, समझ नहीं आई है। अच्छा इनसे पूछिए भाई सबसे पहले अल्लाह ने जमीन पे जो घर बनाया वो कौन सा था? इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास, अल्लाह ने सबसे पहला दुनिया में घर बनाया तो वो क्या? बैतुल्लाह। अरे मेरे करीम नबी मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ गए, अपना घर नहीं बनाया, सबसे पहले बुनियाद रखी तो मस्जिद कुबा की रखी। तो मेरे नबी ने सुन्नत दे दी कि जहां पहला कदम रखो वहां मस्जिद बनाओ। तो दावत इस्लामी ने भी जर्मनी में कदम रखा तो पहले अल्लाह का घर बनाया। ये सुन्नत मुस्तफा है। और फिर किसी गैर मुस्लिम के इबादत खाने को खत्म करके वहां मस्जिद बनाना, यह भी सुन्नत मुस्तफा है। पढ़ो सुनन निसाई, सुनन निसाई का पहला हिस्सा किताबुल मसाजिद की 11वीं हदीस यही है। तलक बिन अली काल खरजना वफदन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबायअनाहु। तलक बिन अली कहते हम यहूदियुल मजहब थे, हम इस्लाम की कबूलियत के लिए गए, दरबार रिसालत में हाजिर हुए, हुजूर के हाथ पे बैत की, इस्लाम की बैत की। फबायअनाहु, बैत इस्लाम की। वसल्लैना माअहु, हमने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। फअखबरनाहु अन्ना बिअर्दिना बिअतन लना, हमने अर्ज की या नबी अल्लाह हमारे यहाँ बिया है, यहूदियों का इबादत खाना है, हम चाहते हैं वहां उसको खत्म करके मस्जिद बनाए। फस्तवहबनाहु मिन फضل तहूरिही, हमें आप अपना रिसाला दें जो इस्तेमाल गुस्ल वजू किया हुआ पानी अता फरमाएं। हुजूर ने पानी मंगवाया, हुजूर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वजू किया, कुल्ली की। सुम्मा सब्बहुल नाफी दावतिन, फिर वो सारा पानी इकट्ठा करके हमें एक प्याले में दिया। अमरना, हमें हुक्म दिया। फकाल उखरुजू फजा अतैतुम अर्दकुम फक्सिरू बियातकुम फंदहु मकानहा हाज़ल मा
फत्तखजुहा मस्जिदा, फरमाया ये पानी ले जाओ, जब अपने उस मुल्क में पहुंचो उस बीए को खत्म करके वहां पानी छिड़क के वहां मस्जिद बना देना। तो बदमज़हबों के इबादत खाने को खत्म करके मस्जिद बनाना ये सुन्नत मुस्तफा भी है और सहाबा की सुन्नत भी है।